चुकी है। बिछड़ने वालों के अहले खाना को चैन है ना ही करार। कराची की फिजा बददस्तूर सोगवार है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नमूने हासिल कर लिए हैं। बज़ाहिर किसी तकरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। मोनस अहमद रिपोर्ट करेंगे। सारी जिंदगी उन्होंने लगा दी। 98 से गुल प्लाजा में थे, गुल प्लाजा ही खत्म हो गया। आज गुल प्लाजा का नाम ही नहीं। वो दुकानें जहां सामान मिला करता था, आज लाशें मिल रही हैं। किसी दुकान से 14 बॉडीज तो कहीं पर सितम ये कि सिर्फ बाकियात। एक कयामत खेज आग कई अलमनाक दास्तानें छोड़ गई। राख बना गुल प्लाजा अब सिर्फ लाशें उगल रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान दिल दहला देने वाले इंकशाफ सामने आ रहे हैं। मेज़नाइन फ्लोर की दुकान से इंसानी औज़ा मिले हैं, जहां सिर्फ एक क्रॉकरी शॉप में 20 से 25 अफराद की बाकियात थीं। हफ्ते की रात जब ये अलमनाक वाकया हुआ तो इन लोगों की आखिरी लोकेशन भी इसी जगह से आई थी। डेड बॉडीज आप काउंटिंग तभी मैं कभी लगा सकता हूँ कि जब कोई सालिम मिले। सालिम तो डेड बॉडीज नहीं है, बॉडीज जो है वो स्कैटर्ड है। हड्डियां तक भी सलामत नहीं। लाशें इस कदर जल चुकी हैं कि डीएनए करना मुमकिन नहीं रहा। डॉक्टर्स जो पुलिस सर्जन की टीम है वो पूरी उसको देखती है कि ये एक बॉडी के पीसेस हैं या 2 के हैं या 3 हैं। उसके बाद सर्टन करने के बाद फिर उनको अलग किया जाता है और उसके बाद जो सैंपल बेस्ट सैंपल्स होते हैं उनको लिया जाता है ताकि डीएनए एक्सट्रैक्ट हो सके। गुल प्लाजा के कुछ हिस्से मखदूश करार देकर इमारत को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। जिनके प्यारों को अब तक कुछ पता ना चल सका, उन पर एक एक लम्हा सदी बनकर गुजर रहा है। कराची पुलिस ने आतिशज़दगी के इस हौलनाक वाक़े में तखरीबकारी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। अभी तक कोई ऐसा शवाहिद नहीं मिले, कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं है, लेकिन चूँकि ये असल हालत में है तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ से कुछ सैंपल ले ताकि हम उसका जो है एनालिसिस कर सकें। ऐसी कोई चीज़ आई नहीं है हमारे नोटिस में और जो भी बात पुलिस साहब बता रहे हैं फेसबुक में हकीकत नहीं है और ये गलत है। तखरीबकारी दहशतगर्दी ना सही, लेकिन इस मुजरिमाना नाअहली का हिसाब कौन देगा, जहां 37 घंटों तक आग लगी रही और जिंदगियां जलती रहीं, मगर भड़कते शोले बुझाने और फैलने से बचाने में इंतजामी लापरवाही, तरबियत और आलात का फुकदान था। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ मोनिस अहमद, समा, कराची। सानेहा पर सानेहा। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन के दौरान बाकियात को उठाने के दौरान एसओपीज का ख्याल नहीं रखा जा रहा। इंसानी अज़ा खराब होने का इंकशाफ हुआ है, जिसकी वजह से डीएनए में भी मजीद मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इस वक्त गुल प्लाजा और रिम्पा प्लाजा की पार्किंग के दरमियान जैक और लोहे के राड लगाकर अंदर जाने का रास्ता भी बनाया जा रहा है। तमाम तर मामलात पर ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं शाहनवाज अली से। जी शाहनवाज। देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं गुल प्लाजा के फ्रंट साइड पर मौजूद हूँ। जब बिल्डिंग जो मुनहदिम हुई थी गुल प्लाजा की, तो वो जो मलबा था वो उस जानिब आके रिम्पा प्लाजा की जानिब गिरा था। मेरे कैमरामैन आतिफ आपको दिखाएंगे कि एसबीसी की टीम की जानिब से जो है आज यहाँ पर कुछ जैक और रॉड्स लगा के जो है इस जगह को सपोर्ट देने की कोशिश की गई है। सर्च ऑपरेशन जो है आज सुबह से ही चल रहा है और सर्च ऑपरेशन के दौरान जो सैंपल्स उठाने की कोशिश की जा रही है वो ज़ाया होने का इंकशाफ हुआ है, क्योंकि कई जो ऐसे सैंपल्स थे जिनको उठाया गया, हड्डियां उठाई गई, तो वो जो है एक प्लास्टिक के बैग में नहीं रखी गई बल्कि एक मामूली से कपड़े के बैग में डाली गई। जब वो लैब पहुंची और यहाँ से मुंतकिल हुई तो इंकशाफ हुआ कि उनके अंदर से डीएनए ख़राब हो चुका है। अब इस वाक़े का फौरी नोटिस जो है डीसी साउथ की जानिब से लिया गया और सिंथेटिक बैग्स जो है फराहम किए गए हैं और बॉक्सेस फराहम किए हैं प्लास्टिक के। अब ये सैंपल्स जो है इन बॉक्सेस के अंदर रखकर जो है यहाँ से मुंतकिल किए जा रहे हैं। आपका बेहद शुक्रिया। सानेहा गुल प्लाजा में लापता अफराद के अहले खाना बेबसी की तस्वीर बन चुके हैं। पैसा नहीं, बेटा चाहिए। 14 साल के फैजान और 20 साल के अबरार की माएं शिद्दत गम से निढाल हैं। 16 साल के था फैजान मेरा, अभी तो लगा था 1 महीना हुआ था उसको। भाई कोई तो सबूत दे दे हमें, हमारे दिल को तसल्ली हो जाए। हुकूमत कुछ नहीं कर रही, अगर हुकूमत कुछ करती तो हमारे बच्चे हमारे पास होते।
आखिरी टाइम पे राब्ता हुआ था 11 बजे बच्चे से, कह रहे थे हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आग लगी हुई बहुत शदीद किस्म की। देगी हुकूमत मुझे मेरी औलाद ला के देगी, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपनी औलाद चाहिए। मैं गरीब हो रहा हूँ तो मेरा किराए का मकान है, कुछ सिलाइयाँ करती हूँ, मेरी 2 जवान मेरे घर में बच्चियाँ बैठी है, मैं इसको बोलूंगी अब, मेरा तो सहारा करना होगा। आतिशदगी से मुतासरा गुल प्लाजा के चौकीदारों से तफ्तीश मुकम्मल। चौकीदारों ने बताया कि प्लाजा से बाहर जाने के लिए 13 रास्ते थे, 11 रास्ते 10 बजे बंद कर दिए गए। वीकेंड के बाद सिर्फ 2 रास्ते खुले रखे गए। आग लगने की इत्तला के बावजूद दरवाजे क्यों नहीं खोले गए और गफलत क्यों बरती गई, पुलिस तहकीकात में मसरूफ है। हुकाम के मुताबिक अगर गफलत साबित हुई तो इंतजामिया के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। लाहौर का इलाका बेकेवाल गांव, जहां पर 8 साल की बच्ची पर शेर ने हमला कर दिया है। मुतासरा बच्ची को तिब्बी इमदाद के लिए शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस और महकमा वाइल्ड लाइफ की टीमें मौके पर पहुंच गई। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे उमर याकूब ने हमें ज्वाइन किया है। उमर, बच्ची की हालत कैसी है अब? आज बिल्कुल ये लाहौर का इलाका है, भेकेवाल पिंड, वहां पर एक पालतू शेर ने एक 8 साल की बच्ची जिसका नाम राबिया बताया जा रहा है उस पर हमला किया, जिससे बच्ची के गर्दन पे, उसके बाजू पे और एक और जिस्म के साथ जहां पर जो पंजे लगे हैं और उसको जख्म आए हैं, उसे तिब्बी इमदाद के लिए पहले शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वहां से डॉक्टरों ने उसे जिना अस्पताल रेफर किया जहां पर उसको लाया गया और अभी उसे तिब्बी इमदाद दी जा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत खतरे से बाहर है, जबकि जो शेर के मालिक थे वो 2 भाई हैं, एक का नाम बिलावल है, दूसरा का नाम शुजात है। पुलिस का ये कहना है कि वो अकबरी मंडी के रहने वाले थे, वो अकबरी मंडी से इस शेर को भेकेवाल पिंड लाए थे। जब वो उसको रिक्शे से उतार रहे थे तो शेर ने बच्ची पर हमला कर दिया। पुलिस का ये भी बताना है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए अभी छापे मारे जा रहे हैं। तो उमर, इत्तलात तो ये कोई पहला हमला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के वाकयात हो चुके हैं, तो क्या कोई वार्निंग नहीं दी गई? चूंकि ये पालतू शेर था तो जो इसके मालिकान है उससे कोई बातचीत नहीं की गई? जी देखिए, ये जो शेर है ये उस शेर के मालकान के मुताबिक या उस इलाके के लोगों के मुताबिक उनका पालतू था, लेकिन महकमा वाइल्ड लाइफ ने उन्हें लाइसेंस दिया है या नहीं इस बात की तस्दीक अभी नहीं हुई। महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और पुलिस भी मौजूद है, जो मिल के मुश्तरका कार्रवाई कर रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारी है। अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो उसके बाद इस बात की तस्दीक होगी कि उनके पास कोई लाइसेंस था शेर रखने का या नहीं। बहरहाल पुलिस का ये कहना है कि अकबरी मंडी ही उस शेर को वो वापस ले गए, जहाँ पर पुलिस उनकी गिरफ्तारी मार रही है और शेर को भी उन्होंने पकड़ना है ताकि महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले किया जा सके। और वो दोनों भाई जिन्होंने शेर को पाला हुआ था और जो रिहायशी इलाका है वहां पर लेके जा रहे थे, तो वहां पर ले जाने पर उसके खिलाफ भी उन दोनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, उमर हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम मामले पर हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। लाहौर के इलाके भेकेवाल गांव में 8 साल की बच्ची पर शेर ने हमला कर दिया है। मुतासरा बच्ची को तिब्बी इमदाद के लिए शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।